राधे राधे भक्तों, आइए एक और नए ब्लॉग में सभी को। और आने वाली है, कल है दोस्तों पद्मिनी एकादशी, जिसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, पद्मा या पार्श्व एकादशी कहते हैं। इसे डोल ग्यारस भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप का जलवा पूजन जिसे कहते हैं, यशोदा मैया ने घाट पूजन किया था, इसीलिए इसे डोल ग्यारस भी कहते हैं। और दोस्तों आइए अब जानते हैं इसका महत्व। परिवर्तनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 सितंबर 2025 को सुबह 3:53 पर शुरू हो रहा है और परिवर्तनी एकादशी तिथि का समापन 4 सितंबर 2025 को सुबह 4:21 पर समाप्त हो रही है। तो इसका महत्व, इस दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और यह देवी लक्ष्मी का आह्वान व्रत है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप बाल मुकुंद को एक डोल में विराजमान करके उनकी शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, इसीलिए इस दिन घाट पूजन भी किया जाता है। इसे डोल ग्यारस भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, भादव शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम वामन जयंती तथा परिवर्तनी एकादशी है। इसमें भगवान वामन की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु शयन मंदिर में करवट बदलते हैं, इस कारण इसका नाम परिवर्तनी है। इसके महत्व की कथा ऐसे है। त्रेता युग में प्रहलाद का पौत्र राजा बलि राज्य करता था, ब्राह्मणों का सेवक था, भगवान विष्णु का भक्त था, इंद्रादिक देवताओं का शत्रु था। अपने भुज से देवताओं को विजय कर स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं को दुखी देखकर भगवान ने 52 उंगल का स्वरूप धारण किया और बलि के द्वार पर आकर कहा, मुझे 3 पग पृथ्वी का दान चाहिए। राजा बलि बोले, 3 लोक दे सकता हूँ, विराट रूप धारण कर नाप लो। वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर 2 पग में ही नाप लिया। तीसरा पग उठाया तो बलि ने सिर नीचे धर दिया। प्रभु ने चरण धर कर दबाया तो पाताल लोक में चला गया। जब भगवान चरण उठाने लगे तो बलि ने हाथ से पकड़ कर कहा, इन्हें मैं मन मंदिर में धरूंगा। भगवान बोले, यदि तुम वामन एकादशी का व्रत सहित मतलब पूजन विधि सहित व्रत करो तो मैं आपके द्वार पर कुटिया बनाकर रहूँगा। अतः बलि राजा ने वामन एकादशी का व्रत विधि सहित किया। तब से भगवान की एक प्रतिमा द्वारपाल पर बनकर पाताल में और एक क्षीर सागर में निवास करने लगी। तो दोस्तों ये थी परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। और इस दिन फलाहार में इस दिन भगवान वामन की पूजा करनी चाहिए और इस दिन ककड़ी का सागार लेना चाहिए। तो दोस्तों कल है परिवर्तनी एकादशी और परिवर्तनी एकादशी व्रत रखने का क्या लाभ होता है दोस्तों वो भी जानते हैं। इस दिन व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है और इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करने से तीनों लोक पूज्य होते हैं। इस दिन जो व्रत करता है उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा सुनने से लाभ मिलता है। परिवर्तनी एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर होकर मुक्ति मिलती है। इस दिन दान क्या करें दोस्तों, तो इस दिन गेहूँ, धन, फल, वस्त्र और सिंदूर का दान करने से कर्ज की मुक्ति मिलती है। और इस दिन सबसे बड़ा महत्व है, इस दिन भोजन करने से पूर्व गाय माता को चारा खिलाने से दरिद्रता दूर होती है। इस एकादशी पर व्रत रखने और पूजन करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों यह थी परिवर्तनी एकादशी का महत्व, पूजन। और आप लोग कौन कौन रख रहा है ज़रूर बताएं कमेंट में। और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।